बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि माह रमजान में भी महंगाई का जिन बेकाबू। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 50 किलो चीनी का थैला 200 रुपए तक महंगा। 50 किलो चीनी का थैला 5100 से बढ़कर 5300 रुपए हो गया। चीनी की होलसेल कीमत 106 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरियों को 10 रुपए किलो तक मिलेगी। एक माह के दौरान चीनी की कीमतों में 16 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा इस मामले में। जी बिल्कुल, शहर की होलसेल मंडी और परचून मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और आज शहर की अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमतों में 200 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। 50 किलोग्राम चीनी का जो थैला है वो 200 रुपये तक महंगा हुआ है, जिसके बाद अकबरी मंडी के अंदर 50 किलोग्राम चीनी के थैले की नई कीमत 5100 रुपये से बढ़कर अब 5300 रुपये तक जा पहुंची है। और अगर फी किलोग्राम चीनी की बात करें तो उसमें अब उसकी कीमत मजमूई तौर पर 106 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। शहर की परचून मार्केट की अगर बात करें तो परचून मार्केट में अब शहरियों को चीनी जो है वो कम से कम 110 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। और आपको इस हवाले से बताते चलें कि चीनी की कीमतों में एक माह से मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और एक माह के दौरान जो चीनी है वो 90 रुपये से बढ़ती अब जो है वो तकरीबन 106 रुपये फी किलोग्राम होलसेल में कॉस्ट जो है वो हो रही है। और इस हवाले से जो किराना फरोश हैं वो ये कहते हैं कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। इसका पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत नोटिस ले कि ताकि इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। इसके अलावा शहर की ओपन मार्केट से सार्फिन का भी ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो चीनी की कीमतों को बिलखुसूस मॉनिटर करे, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से इसकी कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। एक तरफ चीनी तो दूसरी जानिब फल भी महंगे। अफ्तारी में फलों का इस्तेमाल दिहाड़ीदार तबके के लिए ख्वाब बन चुका है। जिले इंतजामिया फलों की सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर भर में फलों की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। सेब 325 की बजाय 500, केला 335 की बजाय 400 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 165 की बजाय 250, अनार 325 की बजाय 500 रुपए किलो में फरोख्त, मौसमी 195 की बजाय 300, किन्नू 405 की बजाय 700 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त मार्केट की कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है। रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के बाबरकत महीने में भी महंगाई का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा है। फलों की जो है वो बढ़ती हुई कीमतों से जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो हुकूमत और इंतज़ामिया से सख्त नाला है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकर्रर करदा सरकारी नुरखों के मुताबिक फलों की फ़रोख्त को यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम है। शहर भर में जो फलों की फ़रोख्त है वो 200 रुपये से 300 रुपये ज़ायद में जो है वो की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 7 अप फ्रूट मार्केट, जहाँ पर आए जो शहरी हैं फलों की खरीदारी के लिए, उनका क्या कहना है इनसे बात करके जानते हैं। बताएं जी, सरकारी नुर्खनामे से जायद में फलों की फरोख्त जारी है, क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इसमें हम यही कहेंगे कि हम तो अब ख्वाब देख रहे हैं कि हम इस महंगाई में, इस दौर में अपने आप को कैसे अब जिंदा रखेंगे। ठीक है, हर कीमत, ये सेब केला, ये दोनों आप चीज़ें उठा के देख लें। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों को, ये दोनों चीज़ें आप उठा के देख लें, आपको इनमें क्या डिफरेंट नज़र आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार इमरान के लिए अदालतें खुलती हैं, शहबाज शरीफ के लिए अदालतें, ये आवाम के लिए अदालत नहीं खुल सकती। हम लोग किस जगह पे जाएंगे, किसको हम पूछेंगे, किसको बताएंगे? हमारा इधर कोई नहीं है। मुझे बस इतना बताएं कि ये अदालतें, ये जो हमारे जो हमें चला रहे हैं, जो नेटवर्क चल रहा है सारा, ये कौन है, किधर हैं ये लोग? अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हमारी आवाम से दरख्वास्त है 10 दिन के लिए फ्रूट खाना बंद कर, बस ये मेरी दरख्वास्त है। हाँ जी बिल्कुल, अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो आपने सुना है। अवाम का ये कहना है कि जो अदालतें हैं वो सियासतदानों के लिए तो खुल सकती हैं, मगर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने वाला जो फल और सब्जी माफिया है, इसके खिलाफ कोई भी जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर कीमतों की बात करें, खिलाफ तैयार नहीं है। रुमेल हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। तो
तो बात कर रहे हैं शहर भर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे की। फलों की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल इस वक्त मार्केट में ही मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। शहर भर में जहां हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, वहीं फलों की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। रमज़ान में जो है फलों की कीमत में 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, जबकि ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद को भी यकीनी नहीं बनाया गया। मेरे पास यहाँ पर कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। जो सेब की कीमत है वो सरकारी वो 325 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 400 से 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो 350 रुपये जो है सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 165, ओपन मार्केट में 300 रुपये में फ़रोख्त। अनार सरकारी कीमत 680, लेकिन ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजे की जो सरकारी कीमत है वो 160 है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर जो है वो 480 है, लेकिन ओपन मार्केट में 700 750 तक फ़रोख्त की जा रही है। अंगूर जो है वो 1000 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 1200 1300 रुपये में जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी की जो सरकारी कीमत है वो 300 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है स्ट्रॉबेरी जो है वो 400 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में जो गरीब आवाम है, सफ़ेद पोश तबका है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी नरखों पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि उसमें भी जो ठीक है फरीहा, हमारे साथ ही अवाम की जानिब से कैसा रद्द अमल आ रहा है बता रही थी। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत अवाम में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है, जबकि शहरियों की सहूलत के पेश नज़र आटा तकसीम करने के औकात-ए-कार को भी अब बढ़ा दिया गया है। साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। साजिद, बताएगा टाउनशिप मॉडल बाजार में आप इस वक्त हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी रमज़ान पैकेज के तहत आवाम में मुफ्त आटे की तकसीम जो है जारी है। मैं इस वक्त टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आवाम जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और आटा जो है इनको फ्राहम किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आज जो है पहला दिन है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 8 बजे वक्त शुरू किया जाता था आवाम को आटा फ्राहम करने का, उसको 8 से बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त आटे की सहूलत जो है फ्राहम की जा सके। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आटा ले रहे हैं। मर्दों ख़वातीन की अलग से लाइनें बनाई गई हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया उसकी जानिब से नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मर्दों के लिए अलग से जो है ट्रक लगाया गया और ख़वातीन के लिए अलग से ट्रक लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, जो कि सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम देख रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कि अभी आटा लेकर आए, इनसे इनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, आटा कितने टाइम के बाद आपको मिला और कैसी आपको ये सहूलत लगी? पहले एक रोज़े तो पहले एक दिन मिला सी पहला थोड़ा, हूँ अज तकरीबन 6-7वां रोज़ है, अज मिले। कैसा लगा आपको ये इकदाम, कैसा लगा हुकूमत पंजाब की जानिब? अच्छा इंतजाम है। बिल्कुल, आपने देखा जी पहले रोज़े में इन्होंने बताया कि पहले रोज़े में इनको आटा दिया गया, तो उसके बाद बहुत शुक्रिया। साजिद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे हाई कोर्ट का। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का अमेरिका जाने का मुमकिना प्रोग्राम। हाई कोर्ट में शहबाज गिल का नाम ईसीएस से निकलवाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए एक मरतबा अमेरिका जाने की इजाज़त। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहबाज गिल का नाम ईसीएस से निकलवाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की है। शहबाज गिल अपने वकील हफीजुर्रहमान चौधरी, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, उनके हमरा अदालत में पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस दरखास्त की मुखालफत की और उनका ये कहना था कि अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है। उनका मजीद ये भी कहना था कि शहबाज गिल ने ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त दी है और काबीना के आइंदा इजलास में इस पर फैसला किया जाएगा। हफीजुर्रहमान चौधरी ने इस दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत खारजा, दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज गिल का नाम गैर कानूनी तौर पर ईसीएल में शामिल किया गया है और अदालत ये इस्तदा की गई थी कि शहबाज गिल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दिया जाए। इस केस में जस्टिस जवाद हसन ने फुल बेंच से तश्कील देने की। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। केनाल रोड जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने दोबारा अबूरी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है।
अदालत ने पुलिस को असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 1 लाख के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म दिया। असद उमर ने बैरिस्टर सलमान जफदर की वसातत से दरख्वास्त दायर की। जमालुद्दीन जमाली से इस हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, कनाल रोड पर गिराव और पर तशद्दुद के केस में पीटीआई रहनुमा असद उमर जो है उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दोबारा अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने 7 अप्रैल तक मंजूर कर लिया और उनको 1 लाख के जमानती मचल्के जमा कराने का हुक्म दिया, जबकि पुलिस को उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो असद उमर जो है अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने इनकी जो अबूरी जमानत थी वो मुस्तरद कर दी थी। इनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त अभी अदालत ने खारिज कर दी थी। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। लाहौर बोर्ड को मैट्रिक सालाना इम्तिहानात की निगरानी के लिए अमले की किल्लत का सामना है। इम्तिहानात की निगरानी कौन करेगा? लाहौर बोर्ड के लिए ये दर्दे सर बन चुका है। लाहौर में 15,000 असातिज़ा में से 11,500 असातिज़ा मरदमशुमारी की ड्यूटी पर हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर बोर्ड को मैट्रिक इम्तिहानात के लिए निगरान अमले की शदीद किल्लत का सामना है, क्योंकि मरदमशुमारी पर असातिज़ा जो कि लाहौर के हैं वो 15,000 में से 11,500 जो हैं वो ड्यूटियों के ऊपर हैं और वो मरदमशुमारी कर रहे हैं। तो लाहौर बोर्ड को जो कि मैट्रिक के इम्तिहानात जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं उनमें शदीद किल्लत का सामना है निगरान अमले की। तहम लाहौर बोर्ड की जानब से जो प्राइवेट उम्मीदवार हैं और जिनसे दरखास्तें ली गई थी निगरानी के लिए, उनको भी तैनात नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी आयद है। जो असातिज़ा की शॉर्टेज है उस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लिया है और तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत की है कि निगरानी के लिए अमला फराहम किया जाए और उनको जो है वो स्कूलों से भेजा जाए ताकि वो इम्तिहानात की ड्यूटी दे सकें। दूसरी जानब कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि 868 इम्तिहानी सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर तमाम निगरान अमले को तैनात कर दिया गया और जहाँ पर अमले की किल्लत का सामना होगा वहाँ पर प्राइवेट उम्मीदवारों से जो है वो खिदमात हासिल कर ली जाएंगी। ताहम 868 इम्तिहानी सेंटर्स में जो सुप्रीडेंट हैं और डिप्टी सुप्रीडेंट हैं उनको तैनात कर दिया गया। उनका कहना है कि यकीनन शॉर्टेज का सामना है, लेकिन उसको बहुत जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। इंसदादे स्मॉग के लिए अब दफ़ा 144 का सहारा नहीं लिया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने हाईकोर्ट के अहकामात पर कानून साजी की मंजूरी दे दी। इंसदादे स्मॉग और इक़दामात पर कवानीन पर नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कौन कौन से कवानीन शामिल हैं, अली रामे हमें बता रहे हैं। जी अली रामे। स्मॉग के तदारुक के लिए अब बाकायदा पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया उसके रूल्स के हवाले से। यानी ये कहा जा सकता है कि अब महकमा माहौलियात ने स्मॉग के तदारुक के लिए बाकायदा एक रूल्स के हवाले से जो कानून साजी है वो मुकम्मल कर लिया, क्योंकि इस पर लाहौर हाई कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात थे कि फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत है रूल्स जो है वो बनाए और इसको उस पर नाफज जो है वो किया जाए। लेकिन उससे पहले जो फ़ाइन किए जाते थे, जो पेनल्टीज़ लगाई जाती थी, वो 144 का सहारा लिया जाता था और क्लाइमेटी जो एक एमरजेंसी है वो नाफज करने के बाद FIR जो है वो लॉक की जा रही थी और उस पर शहरियों के ऊपर फ़ाइन जो है वो भी किया जा रहा था। तो इस पर हाई कोर्ट के ऊपर कुछ लोगों ने बाकायदा एतराज़ात जो हैं वो भी लगाए और अपील्स दायर की कि इस तरह से फ़ाइन जो है वो नहीं किए जाते बगैर किसी कानून के। तो उस पर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, जिस पर महकमा माहौलियात ने अब तमाम तर रूल्स तैयार करके कैबिनेट कमेटी बनाए लेजिस्लेटिव। अली रामे, बहुत शुक्रिया। उधर एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस अदालत ने नई नैब तरामीम के तहत रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जमालुद्दीन जमाली हमें डिटेल्स बताएंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस को अदालत ने वापस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने करार दिया कि ये रेफरेंस जो है अदालत के दायराकार में नहीं आता आईनी तरमीम के तहत, चूँकि मुतासरीन की तादाद इसमें 100 से कम है और इसलिए इसको वापस चेयरमैन नैब को भिजवाया जाता है। आज मैं बताता चलूँ कि आज जो है ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक समेत दीगर जो इसमें नामजद मुलजमान थे उनकी बरीत की दरखास्तों पर हतमी दलाइल हुए। अदालत ने फैसला महफूज किया और वो जो मुलजमान के वकला जो है उन्होंने दलाइल दिए कि इसमें कोई शवाहिद नहीं है, मुलजमान को बरी किया जाए। और साथ ये भी बात डिस्कस की गई कि चूँकि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था 4 साल पहले, उस वक्त इसमें मुतासरीन की तादाद 100 से ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।